बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी कहानी में कहानियों का नया सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें आप बीती सच्ची कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। इस वक्त रात के 11 बजे हैं और सर्दी की ठंडी गहरी रातें हैं। सब अपनी लाइटें ऑफ कर दो और अपने अपने लिहाफ और ब्लैंकेट संभाल लो। तो आओ शुरू करते हैं। इतवार के दिन सुबह देर से उठा तो सुबह से बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। खैर, नाश्ता वगैरह किया तो कुछ मेहमान आ गए। इनकी कुछ सेवा की और गैबी पुकार की तरफ खुद ब खुद कदम उठना शुरू हो गए। और ये कदम जाकर मेरी वालदा मरहुमा की कब्र पर थमे। आज तकरीबन 15-20 दिन के बाद वहाँ हाजिरी हुई। मेरी वालदा को कब्र जिस कब्रिस्तान में है, वहाँ साथ ही सड़क गुजरती है और कब्र सड़क के साथ ही दीवार के करीब ही है। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। मेरा कदम एक शॉपिंग बैग से टकरा गया। मेरे जूते पर ताज़ा खून लग गया। जब देखा, कोई काले बकरी की सिरी यानी बकरे का सर फेंक गया था। खैर, जूते से ही इसे दीवार के साथ लगाया और आगे बढ़ गया। कुछ कदम के फासले पर काले रंग की दाल पड़ी थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मेरी वालदा की कब्र के करीब 2 अंडे रखे थे। खैर, वालदा के कब्र के चारों तरफ सफाई की और सारा कचरा एक तरफ दीवार से लगा दिया। फिर वजू किया और कब्र पर फातिहा पढ़ी। कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरे शोल्डर भारी होना शुरू हो गए और मुझे चक्कर आने लगे। मुश्किल में अपने घर वापस लौट आया। घर आते ही मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। घर वाले बताते हैं मैं अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था और मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था। 2 दिन बाद मुझे होश आया, मगर मुझे अपने अतराफ कोई गैर मखलूक नज़र आ रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता और चिल्लाता, न कुछ खाता और न ही कुछ पीता, और किसी चीज़ की होश नहीं थी। मेरे वालिद साहब मस्जिद के इमाम साहब को घर ले आए। इन्होंने पहले तो मुझे दम किया, फिर जब मुझे होश आया तो मैंने इन्हें सारा वाक़या सुनाया कि कब्रिस्तान में क्या हुआ। खैर, इन्होंने मुझे तावीज़ दिए, जिनसे मैंने अपने गले में डाल लिया, और कुछ दुआएं और कुछ वज़ाइफ दिए पढ़ने को। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं बहुत एहतियात से कब्रिस्तान जाता हूँ।